Hello, good morning. Today I will discuss on web services and explain betterly. And in web services, basically we will discuss on SOAP and REST. SOAP के अंदर हम XML की बात करेंगे और REST के अंदर हम जावास्क्रिप्ट ऑन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन की हम बात करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वेब सर्विसेज SOAP एंड REST की हम बात करेंगे. इसमें बेसिकली वेब सर्विसेज है क्या? वेब सर्विसेज की अगर मैं बात करूं देन वेब सर्विसेज एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो अलाउ करती है दो डिफरेंट एप्लीकेशंस यूजिंग डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड आल्सो रनिंग ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स टू कम्युनिकेट एंड एक्सेस डेटा ओवर द इंटरनेट. ठीक है, मतलब वेब टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि दो अलग अलग एप्लीकेशंसों को अलाउ करती है कम्युनिकेट और डेटा एक्सचेंज करने के लिए ओवर द इंटरनेट. ठीक है, जस्ट लाइक एज ए क्लाइंट एंड सर्वर प्रोसेस को आप यहाँ पे कह सकते हैं. देखो मेन जो बेसिकली इसका पर्पज है, ये अनेबल करवाता है कम्युनिकेशन सिस्टम को बेसिकली स्टैंडर्डाइज वे के अंदर. जस्ट लाइक एज ए एग्जांपल, मोबाइल एप्लीकेशन रिक्वेस्ट जो है वो डेटा फ्रॉम सर्वर, मतलब मोबाइल एप्लीकेशन से आप रिक्वेस्ट करते हो सर्वर को, तो आपको जो है वो सर्वर से उसकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग आपको डेटा प्रोवाइड करवाया जाता है. सेकंड है वेबसाइट जो है, बेसिकली एक वेबसाइट सेंड करती है पेमेंट डिटेल और पेमेंट गेटवे, मतलब एक वेबसाइट पेमेंट डिटेल सेंड करती है एक पेमेंट गेटवे को. बेसिकली ये इसका एग्जांपल है. थर्ड वन, ई कॉमर्स एप्लीकेशन फैच प्रोडक्ट डिटेल्स फ्रॉम एपीआई, मतलब ई कॉमर्स की जो एप्लीकेशन है वो प्रोडक्ट की डिटेल एपीआई से फैच करती है. इसके साथ ही जितने भी ऊपर एग्जांपल्स आपको बताए हैं वो सारे वेब सर्विसेज बेसिकली यूज करते हैं. देन वेब सर्विसेज बेसिकली, वेब सर्विसेज की जब भी हम बात करते हैं तो वेब सर्विसेज की हमारे सामने सवाल आता है कि वेब सर्विसेज की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी. तो वेब सर्विसेज हमारे लिए यूज़फुल है बिकॉज़ रीज़न फर्स्ट, एक तो प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंट है, प्लेटफ़ॉर्म इंडिपेंडेंट कम्युनिकेशन है, जिसके अंदर आपकी जावा की एप्लीकेशन हो गई, डॉट नेट एप्लीकेशन हो गई, पाइथन एप्लीकेशन हो गई और पीएचपी एप्लीकेशन हो गई. ये जितने भी 4 प्लेटफ़ॉर्म्स हैं बेसिकली, जावा एप्लीकेशंस, डॉट नेट एप्लीकेशंस, पाइथन एप्लीकेशंस और पीएचपी एप्लीकेशंस, बेसिकली बेसिकली ये इंडिपेंडेंट कम्युनिकेशन प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जहाँ पर हमें किसी भी तरीके से किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पर डिपेंडेंसी नहीं है. आप स्विच हो सकते हैं, जावा एप्लीकेशन से आप डॉट नेट पर स्विच हो सकते हैं, डॉट नेट से आप पाइथन पर और पाइथन से आप पीएचपी पर भी स्विच हो सकते हैं. और डेटा शेयरिंग है वो एक्रॉस सिस्टम में आप डेटा शेयरिंग कर सकती हैं. तो इस वजह से भी हमें कहीं न कहीं वेब सर्विसेज़ की ज़रूरत पड़ेगी, आप इज़िली डेटा अपना शेयर कर सकते हैं. थर्ड वन पॉइंट इज़ रीयूजेबिलिटी. रीयूजेबिलिटी के अंदर बेसिकली एक सर्विस आपने एक बार बना दी है, एक फीचर आपने बना दिया है, एक सर्विस आपने एक बार जनरेट कर दी है, देन वो मल्टीपल क्लाइंट्स उस सर्विस को यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल पर्सन्स उस सर्विस को आसानी से उसके जितने भी फीचर्स हैं, जितने भी यूजेज है वो सारे वो यूज़ कर सकते हैं. देन फोर्थ वन इज़ स्केलेबिलिटी. देन स्केलेबिलिटी में सर्वर कैन हैंडल मल्टीपल क्लाइंट्स. सर्वर जो है वो हैंडल करेगा मल्टीपल क्लाइंट्सों को, जस्ट लाइक एज ए एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स. ठीक है, ये स्केलेबिलिटी को सर्वर हैंडल करेगा. फिफ्थ है अपना ऑटोमेशन. देखो ऑटोमेशन के अंदर सिस्टम जो है आपका वो एक्सचेंज कर सकता है डेटा, ऑटोमेटिकली एक्सचेंज करेगा विदाउट मैनुअल वर्क. ठीक है, सिस्टम एक्सचेंज करेगा डेटा को ऑटोमेटिकली विदाउट मैनुअल टास्क. ये बेसिकली आपके वेब सर्विसेज के नीड है जहाँ पर हमें वेब सर्विसेज की जरूरत पड़ी. तो फर्स्ट रीजन में प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है. और सेकेंड है डेटा शेयरिंग एक्सेस सिस्टम. थर्ड है अपना रीयूजेबिलिटी. और फोर्थ अपना स्केलेबिलिटी. और अपना फिफ्थ है इसमें ऑटोमेशन. तो ये बेसिकली यहाँ पे फीचर्स है जहाँ पे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी कहीं ना कहीं जो कि ज़रूरी है वेब सर्विसेज पर, किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर डिपेंडेंट नहीं है. और इसके साथ ही डेटा शेयरिंग, आप सिस्टम में कहीं पे भी एक्रोस सिस्टम के अंदर डेटा शेयर कर सकते हैं. उसी फीचर को आप रीयूजेबिलिटी में यूज़ कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल टाइम्स आप उसको यूज़ कर सकते हैं. स्केलेबिलिटी, एक बड़े स्केल पर आप उसको मल्टीपल क्लाइंट्स, एप्स, वेबसाइट सारा सारा हैंडल आप कर सकते हैं. ऑटोमेशन के अंदर जो है सिस्टम एक्सचेंज कर सकता है डेटा ऑटोमेटिकली विदाउट मैनुअल वर्क के. देन आफ्टर वेब सर्विसेज बेसिकली
काम कैसे करती है, हमारे सामने सवाल आता है कि वेब सर्विसेज काम आपकी कैसे करती है। देन हाउ वेब सर्विसेज वर्क, क्लाइंट और सर्वर मॉडल की यहाँ पे बात होती है। क्लाइंट और सर्वर मॉडल के अंदर आपको पता ही होगा कि ये जस्ट लाइक ए सिस्टम है और ये आपका कहीं ना कहीं एक सर्वर है, ठीक है। देन आप यहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल में एंड ये आपको वापस से एज ए रेस्पॉन्स मिलता है, ठीक है। तो क्लाइंट सर्वर के अंदर रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स के दो बेसिकली यहाँ पे टास्क होते हैं। तो ये काम कैसे करता है वेब सर्विसेज, बेसिकली क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन मॉडल को पहली चीज तो है कि फॉलो करता है। देन बेसिक इसका फ्लो जो है वो पहला है आपका क्लाइंट जो कि रिक्वेस्ट सेंड करता है। एग्जाम्पल के अंदर है इसके अंदर मोबाइल एप्लीकेशन, क्लाइंट रिक्वेस्ट को सेंड करता है और इसके एग्जाम्पल के अंदर आपका जो क्लाइंट साइड है वो मोबाइल एप्लीकेशन है। मोबाइल एप्लीकेशन की हेल्प से आप सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। देन सर्वर उस रिक्वेस्ट पर जो क्लाइंट ने भेजी है उस रिक्वेस्ट पर प्रोसेस करता है उस रिक्वेस्ट पर एंड देन आफ्टर प्रोसेस बेसिकली आपका जो एग्जांपल है वो एग्जांपल है डेटाबेस प्लस बैकएंड लॉजिक, जिसके अंदर आपके जो लॉजिक्स अप्लाई होते हैं वहां पर वो लॉजिक ये अप्लाई होते हैं कि उसमें से जो भी डेटाबेस के रिगार्डिंग आपको रिक्वायर्ड है, जस्ट लाइक एज क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करी किसी इन्फॉर्मेशन को रिट्राइव करने के लिए, तो डेटाबेस के अंदर प्रोसेस करने के बाद सर्वर जब प्रोसेस करता है अगर उसको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन की देन वो डेटाबेस इन्फॉर्मेशन लेगा और बैकएंड के लिए जो भी लॉजिक वहां पे लगेगा कि सिर्फ हमें राम का डेटा चाहिए तो राम से रिलेटेड जितना भी डेटा है उस रो के अंदर वो सारा डेटा वो हमें फाइंड आउट करके देगा, निकाल के देगा। बिल जनरेशन प्रोसेस है तो उसमें वो डेटा फाइंड आउट करके देगा, फेच करके देखा कि करण अगर हमने नाम डाला है देन करण की वो एज आयु सारी जितने भी उससे रिलेटेड डेटा है वो सारा आपको वहां पे निकाल के देगा। तो ये प्रोसेस है क्लाइंट सर्वर के बीच में, क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है देन सर्वर उसको वापस से रेस्पॉन्ड करता है। आफ्टर देन सर्वर जो है वो रेस्पॉन्स बैक करता है क्लाइंट को, वापस से अपनी रिक्वेस्ट आपने जो रिक्वेस्ट करी है उसको क्लाइंट को वापस से भेज देता है। बेसिकली एग्जांपल में आपका यूट्यूब एप्लीकेशन है, आपने रिक्वेस्ट करी किसी वीडियो लिस्ट के लिए, देन ये सर्वर को रिटर्न करता है डेटा एंड डेटा करने के बाद ऐप जो है उसको बेसिकली डिस्प्ले करता है। आफ्टर देन टाइप ऑफ वेब सर्विसेज में दो तरीके की टाइप ऑफ मेजर वेब सर्विसेज होती है और इन दो टाइप की सर्विसेज में बेसिकली आपका सॉप और रेस्ट दो तरीके की वेब सर्विसेज है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉप की बात करें देन ये सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल है। मतलब आपको एक सिंपल सी बात समझ आ गई होगी यहाँ पे कि सॉप जो है वो एक प्रोटोकॉल है। क्या है? प्रोटोकॉल। और प्रोटोकॉल क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स दैट इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। बेसिकली सॉप जो है वो एक सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल है। सॉप एक प्रोटोकॉल तो है बट स्ट्रिक्ट सेट ऑफ रूल्स है, ठीक है। नॉट बेसिकली हम प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो प्रोटोकॉल में हम बोलते हैं सेट ऑफ रूल्स, बट सॉप जो है वो आपका स्ट्रिक्ट सेट ऑफ रूल्स है। मतलब प्रोटोकॉल जो है आपका यहाँ पे सॉप वो स्ट्रिक्ट सेट ऑफ रूल्स है और बेसिकली यूज में लिया जाता है कम्युनिकेशन बिटवीन एप्लीकेशन ओवर द नेटवर्क। और बेसिकली सॉप जो प्रोटोकॉल उसका कहाँ कहाँ पे यूज होता है वो देखिए। बेसिकली XML के अंदर ही इसका यूज होता है स्पेशली, और वर्क जो है वो किस किस पे काम करता है? HTTP, HTTPS और SMTP, ये तीन चीजों पर बेसिकली तीन प्रोटोकॉल्स पर ये काम करता है, तीन मेथड्स पर ये काम करता है। अगर स्ट्रिक्ट की बात करूं तो बहुत स्ट्रिक्ट ये है प्रोटोकॉल और स्टैंडर्ड बेस्ड प्रोटोकॉल है। बेसिकली यूज होता है सिक्योर और एंटरप्राइज सिस्टम के अंदर सबसे ज्यादा इसका यूज होता है। आफ्टर देन सॉप का जो मैसेज स्ट्रक्चर होता है बेसिकली वो कैसे लिखा जाता है? सॉप मैसेज जो है वो बेसिकली XML फॉर्मेट में लिखे जाते हैं। सॉप का जो मैसेज स्ट्रक्चर है वो आपको बता दूं मैं, XML फॉर्मेट में लिखा जाता है तो इसको बोलते हैं एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, जो कि फिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर रूट नोड जिस तरीके से आप HTML लिखते हैं उसी तरीके से ये पेज होता है। सॉप जैसे एनवलप ये इसका रूट नोड है, हेडर पार्ट है एनवलप, देन आपका रूट नोड हो गया, उसके बाद में ये हेडर पार्ट है, हेडर सेक्शन जहाँ पे आप बेसिकली सिक्योरिटी और ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड चीजें यहाँ पे आप मेंशन करते हैं। आफ्टर देन बॉडी इसका पार्ट होता है। बॉडी पार्ट में बेसिकली आप यहाँ पे डेटा से रिलेटेड सेक्शन होता है जिसमें आप जितना भी डेटा है वो सारा यहाँ पर आप मेंशन करते हैं। जैसे गेट स्टूडेंट के नाम से मैंने बनाया है एंड देन गेट आईडी के अंदर मैंने 101 लिखा है और गेट स्टूडेंट के अंदर मैंने वापस इसको प्रोसीड करा है। मतलब ओपनिंग टैग हो गया इसके अंदर, जैसे पैराग्राफ टैग होता है वैसे यहाँ पे गेट स्टूडेंट आईडी के नाम से 101 और इसके अंदर जो भी डेटा मैं पास करने वाला हूँ वो यहाँ पे फॉरवर्ड में करूंगा। देन यहाँ पे इसी के कुछ समरी है जिसमें बेसिकली ये रेपर ऑफ सॉफ्ट मैसेज है एनवलप यहाँ पे, एंड हेडर
जो है बेसिकली वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है उसको कंटेंट रखता है, लाइक आपका इसमें हो जाता है सिक्योरिटी टोकन्स और ऑथेंटिकेशन। 2 चीज़ होती है यहाँ पे हेडर पार्ट के अंदर। हेडर पार्ट में 2 चीज़ होती है आपकी इसकी, पहला सिक्योरिटी प्लस ऑथेंटिकेशन। सिक्योरिटी प्लस ऑथेंटिकेशन यहाँ पे 2 चीज़ होती है जो कि इसके हेडर पार्ट में होती है। देन थर्ड आपका बॉडी पार्ट है, जो कंटेंट रखता है यहाँ पर एक्चुअल रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेज डेटा को। आफ्टर देन इसका WSDL इन सॉप में है। बेसिकली WSDL एक स्टैंड्स है जो कि वेब सर्विसेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है WSDL। WSDL इज ए लाइक अ कंप्लीट सर्विसेज जस्ट लाइक ए सर्विस डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट जो बताता है पहला व्हाट फंक्शन द सर्विस प्रोवाइड्स, मतलब क्या फंक्शन जो है वो सर्विस प्रोवाइड करेगा, एंड इनपुट आउटपुट उसका फॉर्मेट बताएगा यहाँ पे, और एंडिंग पॉइंट उसका यूआरएल देगा। साथ में ही डेटा टाइप जो है बेसिकली वो कौन से यूज हो रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से सॉफ्ट WSDL से, मतलब वेब सर्विस डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज से हमें यहाँ से पता लगेगी। एंड सिंपल मैं आपको बता दूं कि WSDL जो है बेसिकली उसका यूजर मैनुअल जो है वो सॉफ्ट सर्विसेज है। देन आफ्टर देन इसकी एडवांटेज की बात करें तो सॉप एक पावरफुल एंटरप्राइज लेवल सिस्टम है, ठीक है। और इसके एडवांटेज में आपकी पहली चीज है स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी, जो WS सिक्योरिटी को यूज करता है। इसके साथ ही रिलायबल कम्युनिकेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और सपोर्ट करता है ट्रांजेक्शंसों को, ठीक है। स्टैंडर्ड है और स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर है, वर्क करता है मल्टीपल प्रोटोकॉल्स के साथ। आफ्टर देन डिसएडवांटेज के अंदर मैं बता दूं आपको, डिसएडवांटेज ऑफ सॉप इसमें बता दूं, सॉप के डिसएडवांटेज एडवांटेज जो है बेसिकली वो XML जो है एक हैवी है, और इसकी परफॉर्मेंस जो है वो स्लो होती है कहीं ना कहीं। और कॉम्प्लेक्स सेटअप की मैं बात करूं, देन कॉम्प्लेक्स सेटअप एंड इम्प्लीमेंटेशंस थर्ड पार्ट है इसका, नीड मोर बैंडविड्थ। फोर्थ है नॉट बेस्ट फॉर मोबाइल एप्लीकेशन एंड मॉडर्न वेब एप्लीकेशंस। What is REST? REST basically stands for representational state transfer. REST एक प्रोटोकॉल नहीं है, REST is not a protocol, it is an architectural style that use HTTP method to perform operations. Basically REST जो है वो यूज करता है HTTP प्रोटोकॉल, एंड देन फाइनली आपका लाइट वेट और फास्ट होता है, मोस्टली यूज करता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशंस, एंड देन easy to build and consume, easy to build and consume। एंड फिफ्थ है आपका परफेक्ट फॉर वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशंस। REST API यूज HTTP मेथड्स। REST बेसिकली जो API है वो बेसिकली आपका HTTP मेथड यूज करती है। REST जो है वो स्टैंडर्ड HTTP मेथड को यूज करती है अपने एक्शंस परफॉर्म करने के लिए डेटा पर, जस्ट लाइक एज इसके मेथड्स 5, देयर आर 5 मेथड्स। इसमें पहला आपका गेट है, सेकंड इसमें पोस्ट है, थर्ड इसके अंदर पुट है, और फोर्थ इसमें पैच है, फिफ्थ इसमें डिलीट है, ठीक है। ये बेसिकली इसके 5 मेथड्स है, फर्स्ट पोस्ट, सेकंड फर्स्ट गेट, सेकंड पोस्ट, थर्ड पुट, एंड फोर्थ जो है वो पैच होता है, और फिफ्थ जो है वो डिलीट होता है। बेसिकली गेट जो मेथड है बेसिकली उसका मीनिंग होता है रीड डेटा, एंड एग्जांपल में गेट स्टूडेंट लिस्ट। आफ्टर जो पोस्ट होता है इसमें क्रिएट न्यू डेटा एंड ऐड न्यू स्टूडेंट्स, एंड पुट जो है वो अपडेट फुल डेटा एंड ऑल्सो अपडेट स्टूडेंट रिकॉर्ड। फोर्थ जो है वो पैच है, अपडेट पार्शियल डेटा, एंड आफ्टर देन अपडेट ओनली स्टूडेंट नेम। फिफ्थ है इसमें डिलीट, जिसमें बेसिकली डिलीट डेटा एंड ऑल्सो रिमूव स्टूडेंट्स। आफ्टर देन रेस्ट API एग्जांपल गेट रिक्वेस्ट एग्जांपल, जिसमें बेसिकली गेट जो है वो एक तरीके की API है एग्जांपल, जो कि रेस्पॉन्स में जस्ट लाइक एज ए जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन के अंदर आपकी ID हो गई, ठीक है। एंड देन नेम में आपका राहुल हो गया, देन आफ्टर देन ID 102, आफ्टर देन नेम नेहा। आफ्टर देन पोस्ट रिक्वेस्ट जो है बेसिकली पोस्ट के अंदर आपका जो है ये URL यूज करता है, देन बॉडी में अपने नेम और अमित
इसमें लिखा है। रेस्ट रेस्पॉन्स स्टेटस बेसिकली जो कोड है उसमें जिस तरीके से आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, एरर आ रहा है, सक्सेसफुली जो भी आपका सिस्टम है वो सक्सेस हो गया है, नहीं आपने क्रिएट करना है डेटा रिकॉर्ड, देन सच सम काइंड ऑफ कोड्स ये शो करता है, जस्ट लाइक एज ए 20 बेसिकली जो कोड है 200 वो ओके और सक्सेस के लिए होता है। आफ्टर देन 201 जो है वो क्रिएटेड और न्यू डेटा क्रिएटेड के लिए होता है। 400 बेसिकली बैड रिक्वेस्ट के लिए होता है। 401 अनऑथराइज के लिए होता है। 403 बेसिकली फॉरबिडन के लिए होता है एंड 404 नॉट फाउंड के लिए होता है। आफ्टर 500 बेसिकली इंटरनल सर्वर एरर के लिए होता है। एंड एडवांटेज ऑफ रेस्ट एपीआई, रेस्ट बेसिकली जो एडवांटेज है वो बहुत फास्ट होता है एंड लाइट वेट होता है। यूज जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन इजी एंड एफिशिएंट होता है। देन थर्ड जो है वो इजी टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट होता है बेसिकली, एंड वर्क बेस्ट फॉर मोबाइल एंड वेब एप्लीकेशंस। एंड फिफ्थ आपका होता है सपोर्ट कैचिंग एंड बेटर परफॉर्मेंस। एंड लास्ट में रेस्ट डिसएडवांटेज होती है, नो स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड रूल लाइक सॉप। एंड सेकंड जो होता है सिक्योरिटी, मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली, JWT एंड ऑथेंटिकेशंस। इसके अलावा थर्ड पॉइंट है नो बिल्ट इन ट्रांजेक्शन सपोर्ट लाइक सॉप। आफ्टर देन सॉप एंड रेस्ट में कुछ डिफरेंस है यहाँ पे, जो डिफरेंस आप देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे टाइप की अगर मैं बात करूँ तो ये सॉप प्रोटोकॉल है और ये आर्किटेक्चरल स्टाइल है। इसके अलावा डेटा फॉर्मेट की मैं बात करूँ देन XML फॉर्मेट ओनली सपोर्ट करता है, जबकि ये आपका जावास्क्रिप्ट, ऑब्जेक्ट नोटेशन, XML और टेक्स्ट तीन फाइल ये सपोर्ट करता है बेसिकली। एंड फाइनली स्पीड अगर मैं बात करूँ स्पीड में तो ये स्लोअर है, हेवी XML फाइल होती है। इसके साथ ही जो रेस्ट है आपका वो फास्ट होता है और लाइट वेट होता है। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन जेसन जो फाइल होती है वो यहाँ पे रहती है, जो कि बहुत ही लाइट वेट यहाँ पे होती है। कॉम्प्लेक्सिटी में इसके अंदर सॉफ्ट जो है वो उसमें हाई होती है, जबकि इसके अंदर रेस्ट में लो होती है। सिक्योरिटी की मैं बात करूँ तो सिक्योरिटी कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग होती है, WS सिक्योरिटी यूज होती है, जबकि ये HTTPS और टोकन्स ऑथेंटिकेशन यहाँ पे यूज करता है। और अगर इसके अंदर मैं बेस्ट यूज की बात करूं तो ये एंटरप्राइज और बैंकिंग में यूज होता है, स्पेशली बैंकिंग के अंदर यूज होता है आपका सॉप प्रोटोकॉल। और ये जो रेस्ट है, रेस्ट मेथड जो है वो वेब और मोबाइल एप्लीकेशंस में यूज होता है। कैचिंग की अगर मैं बात करूं तो इतना इजी नहीं है इसके अंदर, जबकि इसके अंदर बहुत इजी है। रूल्स की अगर मैं बात करूं तो इसके रूल्स काफी स्ट्रिक्ट होते हैं, जबकि इसके रूल्स काफी फ्लेक्सिबल होते हैं। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट सॉप जो है वो सिक्योर होता है, स्ट्रिक्ट होता है और एंटरप्राइज लेवल का होता है। जबकि रेस्ट की अगर मैं बात करूं तो ये काफी फास्ट होता है, सिंपल होता है और मॉडर्न होता है। ठीक है। आफ्टर दैट रियल लाइफ अगर यूज केसेस की मैं बात करूं तो सॉप के जो यूज केसेस है वो बेसिकली बैंकिंग सिस्टम्स है, देन सिक्योर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स है इसके अंदर, और थर्ड जो है वो गवर्नमेंट एंटरप्राइज सर्विसेज है, और फोर्थ जो है वो एंटरप्राइज एप्लीकेशंस है। फाइनली रेस्ट जो होता है वो यूज होता है बेसिकली फर्स्ट आपका यूट्यूब एपीआई, सेकंड इंस्टाग्राम एपीआई, थर्ड इसमें वेदर एप्स, और फोर्थ जो है बेसिकली वो ई कॉमर्स एप्लीकेशन होता है, और फिफ्थ आपका मोबाइल एप्लीकेशंस, बैंक्ड मोबाइल एप्लीकेशन बैक्ड सिस्टम्स होता है। देन एपीआई और वेब सर्विसेज जो है, मेनी स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज बिटवीन एपीआई एंड वेब सर्विसेज। डिफरेंस है इसके अंदर। वेब सर्विसेज इज टाइप ऑफ एपीआई दैट वर्क्स ओवर द इंटरनेट। वेब सर्विसेज है जो एक तरीके का एपीआई है जो बेसिकली ओवर द इंटरनेट काम करता है। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे सामने है, सारी वेब सर्विसेज है वो एक तरीके की एपीआई है, बट सारी एपीआई जो है वो वेब सर्विसेज नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है स्पेशली कि सारी वेब सर्विसेज जितनी भी है वो सारी एक तरीके से एपीआईज है, बट ऑल एपीआई आर नॉट वेब सर्विसेज। ये आपको हमेशा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि ऐप सर्विसेज और वेब सर्विस में क्या डिफरेंस है। कई स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज होते हैं इस चीज को लेके कि एपीआई और वेब सर्विसेज में क्या डिफरेंस है। तो सारी जितनी भी वेब सर्विसेज है वो अपने आप में एपीआई है, बट सारी एपीआई जो है वो वेब सर्विसेज नहीं हो सकती है। देन आफ्टर एग्जांपल में देखो, जावा एपीआई ऑफलाइन मोड नॉट अ वेब सर्विस। ठीक है, जावा की एपीआई है कोई ऑफलाइन मोड पे काम कर रही है तो कोई वेब सर्विसेज वहां पे नहीं है। रेस्ट एपीआई और एचटीटीपी जो कि एक वेब सर्विस है। देन इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप यहाँ पे रीड आउट कर लें। सॉप क्या है, रेस्ट क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, रेस्ट का फुल फॉर्म क्या है,
और लास्ट अपना विच इज वन ऑफ फास्टर सॉप एंड रेस्ट, WSDL यूज क्या है इसका, मेजर डेटा फॉर्मेट ऑफ रिसीट्स, एंड देन लास्ट में रेस्ट और HTTP मेथड्स होते हैं जो कि कैसे आपके यूज होते हैं। चलिए, थैंक यू।